ब्रीफ कर रहे हैं। कोरोना कंट्रोल करने के लिए किए जाने वाले इक़दामात पर अमल दरामद में सहूलत होगी और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। आप जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से बेशुमार लोगों के रोज़गार मुतासिर हुए हैं और ख़ास तौर पर दिहाड़ीदार तबका और मज़दूर भाई इस वजह से माली मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। हमें इनकी मुश्किलात का भरपूर एहसास है। हम उनको मुश्किल घड़ी में तन्हा नहीं छोड़ेंगे। हुकूमत पंजाब उनके साथ है। हमने फ़ैसला किया है कि सूबा भर में 10 अरब रुपए की लागत से 25 लाख घरानों को 4,000 रुपये माली इमदाद दी जाएगी। मैं ये वाज़े कर दूं, ये इमदादी रकम वफाकी हुकूमत के दीगर पैकेज के अलावा होगी। इसके अलावा 18 अरब रुपए के सूबाई टैक्सेस भी माफ़ किए जा रहे हैं। कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ जारी जंग में हमारे डॉक्टर्स, हमारे हेल्थ प्रोफेशनल हमारे हीरो हैं। हम उनकी खिदमात को सलाम पेश करते हैं। हम डॉक्टर्स और हेल्थ प्रोफेशनल जो कोरोना वार्ड में काम कर रहे हैं उनके लिए 1 माह की इजाफी तनख्वाह बतौर स्पेशल अलाउंस देंगे। यह हुकूमत पंजाब की तरफ से उनकी खिदमात का एतराफ़ है। हुकूमत पंजाब ने कोरोना के ख़िलाफ़ मुहिम में कोरोना वार्ड में ड्यूटी सर अंजाम देते हुए जाँ बाग होने वाले डॉक्टर्स और हेल्थ प्रोफेशनल को शोधा पैकेज देने का फैसला किया है। पंजाब के जेलों में कोरोना वायरस के फैलने के ख़दशे के पेश नज़र हमने एक अहम फ़ैसला किया है कि सूबे की तारीख में पहली दफ़ा हुकूमत पंजाब अपनी ख़ुसूसी अख्तियारात ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 401 के तहत पंजाब की जेलों में कोरोना वबा की रोकथाम के लिए कैदियों की 90 रोज़ के लिए सज़ा मुअत्तल करने का फ़ैसला करती है। पंजाब में तकरीबन 3100 कैदी इससे मुस्तफ़ीद होंगे। इस फैसले का इतलाक़ संगीन जराम में मुलविस कैदियों पर नहीं होगा। और ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि अंडर ट्रायल कैदियों के हवाले से सिफारिशात तैयार कर ली गई हैं और जल्द ही वफाकी हुकूमत को पेश कर दी जाएंगी। बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार मीडिया को ब्रीफ कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया है कि हम कमज़ोर तबके को मुश्किल में तनहा नहीं छोड़ेंगे। 10 अरब रुपए की लागत से 25 लाख घरानों को 4,000 माहाना रकम दी जाएगी। वहीं पर हमारी समाजी साइट में जो वर्कर हैं वो फील्ड में भी हैं, कैमरामैन भी हैं, रिपोर्टर्स भी हैं और मीडिया हाउसेस के अंदर भी बैठे हैं और इसी जज्बे के साथ काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह हुकूमत के साथ मिलकर हमें कोरोना के खिलाफ जो है वो जहाद करना है। तो ये सीएम साहब एक अहम बात है कि मेरा अदारा एक अच्छा अदारा है कि मुझे सैलरी भी मिल रही है, हेल्थ अलाउंस भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। लेकिन मेरे कुछ मीडिया हाउसेस ऐसे हैं जहाँ पे 2-2 माह से 3-3 माह से मीडिया कारकुनों को तनख्वाह नहीं मिली है और कुछ ऐसे हैं 1 माह तनख्वाह देते हैं, 2-3 माह जो है ऐसे भी गुजार देते हैं। किसी की 10-10 माह की सैलरी नीचे है, किसी की 7-7 माह की सैलरी जो है वो नीचे है। आपने बहुत अच्छा काम किया हमारे लिए। जो प्रेस क्लब था इसकी ग्रांट जो है आपने 2 करोड़ की, हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। आप हमेशा हमारे सहाफियों के साथ खड़े हुए हैं। मैं चाहता हूं जो अब पैकेज आप अनाउंस करने जा रहे हैं और खान साहब से भी बात करें। पूरे पाकिस्तान के सहाफी कारकुन और इलाकाई सहाफी भी जो है बहुत मुश्किल में है सर, बहुत परेशानी में है। हम आपके साथ हैं, अपनी कौम के साथ हैं और इसी जज्बे के साथ सहाफी जो हैं, जो कारकुन सहाफी हैं, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा, वो आपके साथ खड़े हैं। लेकिन उनके लिए भी कोई पैकेज अनाउंस करें उन लोगों के लिए जो बेरोजगार हो चुके हैं, जिनको नौकरियों से निकाल दिया गया है और वो लोग जिनको निकालने की धमकियां दी जा रही है और जिनको सैलरियां दी जा रही। आप हमेशा सहाफियों के साथ खड़े हुए हैं। सर इस हवाले से भी प्लीज कुछ कीजिएगा, कहिएगा। शुक्रिया। इंशाल्लाह जैसे आपने बात की इस पे हम डिस्कशन करेंगे। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए भी हम कुछ करेंगे। ये जल्दी फिनांस मिनिस्टर साहब की सरबराही में जो कमेटी बनी है वो इसको भी डिस्कस करेंगे। आपके जो इश्यूज हैं इंशाल्लाह उनको रिड्रेस करेंगे। दो चीजें, एक तो आपने 10 अरब रुपए का जो पैकेज जो दिया है 25,000 लोगों के लिए और 4,000 रुपये, ये कितने अरसे तक लेंगे? 4 माह के लिए पैकेज होगा? और क्या 25,000 लोग जिस तरह कोरोना की वबा सूबे में फैल रही है, 25,000 लोग क्या कैटर करना काफी होगा? इस 25,000 लोगों
25,000 नहीं है, 25 लाख है। 25 लाख लोग 10 अरब रुपए से कैटर करना पॉसिबल होगा। और दूसरी चीज जो साथ ही है कि बकायदा तौर पे आपने कुछ बिजनेसेस को एक्सेप्ट किया था कि जो इस लॉकडाउन के दौरान इन बिजनेसेस काम करते रहेंगे, जिनमें एलपीजी था और दूसरे बिजनेस थे। इस वक्त सूबे के अंदर एलपीजी का एक शॉर्टेज का बहरान पैदा हो चुका हुआ है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आपके ऑर्डर्स के बावजूद और पुलिस आपके ऑर्डर्स के बावजूद एलपीजी बिजनेस पर क्रैकडाउन कर रही है और दीगर भी जो आपने बिजनेसेस एक्सेप्ट किए थे उन्हें भी पुलिस रोक रही है। इस हवाले से आपकी गाइड डायरेक्शन आगे क्या होगी? हम रोज़ाना अखबार में इश्तिहार देते हैं और ये बताते हैं कि कौन कौन से लोग एग्जेम्प्टेड हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसके ऊपर जो हमारे मुतलका ऑफिसर्स हैं उनके नंबर लिखे हुए हैं, आप उनको बता सकते हैं, आप हमें बता सकते हैं। जो जो इश्यूज होंगे हम रिड्रेस करेंगे इंशाल्लाह आपके। मेरा आपसे सवाल ये है कि पंजाब में जो कोरोना का पहला केस था वो 14 मार्च को सामने आया, सिंध में 26 फरवरी को पहला केस रिपोर्ट हुआ था और सिंध की जानिब से जो इक़दाम किए गए वो बड़े परफेक्ट थे, शायद इस वजह से वो अब 450 के ऊपर हैं और हम जो है 530 पे पहुँच गए हैं। हमारी डेथ भी 5 हो गई हैं जो पूरे मुल्क में 11 हैं। तो ये क्या वजह है, ये इक़दाम करने में लेट क्यों हुए? सेकेंडली, आपकी जानिब से डॉक्टर्स और किसी हमले को अभी बड़ा जोर दिया गया, लेकिन वो अभी तक जो भारतीय किट्स हैं उसके लिए जो है वो अभी भी कर रहे हैं, उनको नहीं हुई। और जो आप इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं ये सारी वो किट्स हैं जो पहले प्रीवियस गवर्नमेंट की जानिब से खरीदी गई थी, आपकी प्रोक्योरमेंट अभी तक नहीं हुई, इसके डिले की वजह क्या है? नहीं, ये इस तरह जनाब जिस तरह फरमा रहे हैं इस तरह से भी नहीं है। आज भी PKLI में आप जाके देखें, वहाँ पे नई किट्स आ गई हैं और उन नए किट्स के साथ उन्होंने काम स्टार्ट किया हुआ है। कुछ हमारी प्रोक्योरमेंट्स हैं, जिस तरह आपको पता है उनमें कुछ टाइम लगता है। कुछ चीज़ें NDMA से हमें आनी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी चीज़ें आ चुकी हैं और इस किस्म की कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और रोज़ाना इसके ऊपर हम मॉनिटरिंग करते हैं और तमाम चीज़ें, आज भी 2 मीटिंग्स मैं इससे पहले कर चुका हूँ इसके ऊपर। लेकिन उनके पास किस्त नहीं है और ये जो आपने पैकेज दिया है इसमें लेडी हेल्थ वर्कर्स जो कि अहम रोल अदा करती हैं और वो बुनियादी मुलाजमत सेहत में काम करती है, तो उनको कोई आप पैकेज दे रहे हैं, वो इस वक्त ग्राउंड में जो है वो वर्कर जाकर जो है वो लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं कोरोना वायरस के बारे में, लेडी हेल्थ वर्कर्स को पंजाब नहीं। जहाँ तक किट्स की बात है, हर किसी को किट्स की ज़रूरत नहीं होती। जो लोग कोरोना से रिलेटेड काम कर रहे हैं उनको किट्स की ज़रूरत है और उनको किट्स हमने फराहम भी कर दी हैं और मज़ीद भी लोकली भी अभी कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उनके ऊपर भी हमारा काम हो रहा है। इस तरह की कोई बात नहीं है। आपसे क्वेश्चन ये है कि पंजाब ने जो जुज़वी तौर पर लॉकडाउन किया था, सिंध ने पूरा जो लॉकडाउन है वो कर दिया, लेकिन अब जो पंजाब में सूरत हाल है कि सिंध को जो पंजाब को पीछे छूट चुका है जो कोरोना वायरस की मुश्किल मरीज है। तो लॉकडाउन पंजाब में लगाया गया, लेकिन हमें जो सड़कों पर सूरत हाल देखने को मिल रही है, अवाम मुकम्मल तौर पर जो दफा 144 की पार्टीशन करती हुई नजर आ रही है, सड़कें और बाजार भरे हुए हैं। तो इस सूरत हाल में जब एक दफा 144 पूरी तरह अमल नहीं कर रही है अवाम, तो किस तरह से ये पॉसिबल है कि जो कोरोना के जो पेशेंट्स है, जो वायरस है, वो दीगर अफराद में मुंतकिल नहीं होगा? इस वजह से क्या इक़दाम हैं जो गवर्नमेंट करने जा रही है, लॉकडाउन को मज़ीद सख्त करने का प्लान है? जी, जिस तरह मैंने पहले भी बताया था, हमने कर्फ्यू नहीं लगाया, ये एक जुज़वी लॉकडाउन है जो हमने किया है और ये डेली बेसिस पे हम इसको मॉनिटर करते हैं और जो दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी करता है उसके खिलाफ कार्रवाई भी होती है और ये डेली बेसिस पे मॉनिटर करते हैं। अभी हमने टाइमिंग्स कल से हमने चेंज कर ली हैं, रात 8 से सुबह 8 बजे तक। ये जिस तरह की सिचुएशन होगी उस तरह से हम चलते जाएंगे, मॉनिटर करेंगे डेली बेसिस पे इसको। आप जो इकदाम कर रहे हैं उसमें खासी ताक़ीद देखने को मिल रही है, जिसके बायस जो है कोरोना के मुश्तबा मरीज की और जो कंफर्म केसेज है वो भी बढ़ते जा रहे हैं। क्या वजह इस कर्फ्यू की? और दूसरा भी आपने बताया कि आप 10 अरब रुपए डिस्कस कर रहे हैं 25 लाख घरानों के लिए।
देने हैं ये पर हफ्ता है या पर महीना है या एक घराने के अगर एवरेज 5-6 अफराद कितना सीन हो गई, क्योंकि जो महंगाई है उसमें 4,000 में एक माह का प्रोडक्ट कैसे है? ये फिनांस मिनिस्टर साहब बताएंगे आपको डिटेल। जी सरदार साहब, सरदार जो से एक मिनट, ये वज़ीर आपको जवाब देंगे। अगर आप मुझे 2 मिनट दे दें तो मैं आपको पंजाब का जो इकोनॉमिक पैकेज बना है इसके जरा चंद अहम तदुखात जिस तरह चीफ मिनिस्टर साहब ने बयान किया उसकी तफसील जरा बता दूं। हमारी एक बड़ी मेहनत लगी है और काफी अरसे से हम इस पे काम कर रहे हैं और इसके 2 पहलू, एक है इमीडिएट रिलीफ का और एक है हमने अपनी मईशत का जो इम्पैक्ट आया है कोविड-19 की वजह से, उससे हमने अपने डेली वेज वर्कर्स और बिजनेसेस का किस तरह ख्याल रखा। तो पहले मैं इमीडिएट रिलीफ के बारे में 2 मिनट बात करना चाहूंगा। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो एक मेगा इकोनॉमिक पैकेज दिया है 1.1 ट्रिलियन का, उसके अंदर से 570 अरब रुपया रखा गया है रिलीफ टू सिटीजन्स के लिए। उसमें से 200 अरब रखा गया है उन मुतासरीन के लिए जो कि डेली वेज पे काम कर रहे थे और जिनकी रोजी रोटी में फर्क पड़ा है कोविड-19 की वजह से और इस लॉकडाउन की वजह से इम्पैक्ट आया है। ये स्कीम जो हमने इस वक्त अनाउंस की है, ये हम अगले हफ्ते से इंशाल्लाह ऑन द ग्राउंड जा रहे हैं कि लॉकडाउन के पीरियड, एक तो है कि मईशत को ओवरऑल इम्पैक्ट किस तरह रिड्यूस करना है, एक है कि हमने इस लॉकडाउन के अंदर फिल फॉर रिलीफ किस तरह प्रोवाइड करनी है। उसके लिए इमीडिएटली हम इस वक्त 10 अरब रुपए ज़िली सतहों पे रिलीज करते हुए आवाम तक ये पहुंचाएंगे ताकि जो इससे मौसर इक़दाम उठाए जा सकते हैं, उनको रिलीफ प्रोवाइड किया जा सकता है, वो फेडरल गवर्नमेंट के साथ सुधार भी कर रहे हैं। अब इसका लॉन्गर टर्म इम्पैक्ट के लिए जो 200 अरब का ये प्रोग्राम है डेली वेज वर्कर का फेडरल गवर्नमेंट के साथ, उसमें भी सुबह ही शामिल होकर उसको बाय तकमील तक पहुंचाएंगे और ये उसका एक आगाज है जिसको आज हम करने जा रहे हैं। इसके अलावा हेल्थ के लिए चीफ मिनिस्टर साहब की हमें डायरेक्शन है कि इसके लिए जहां से भी हो फंड्स को मौसर इक़दाम करने के लिए प्रोवाइड किया जाए और मैं इस पर आपको कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि जिस दिन हमें हेल्थ डिपार्टमेंट अपनी रिक्वेस्ट भेजता है उसके अगले दिन हम उसको प्रोसेस करके उनको वो पैसे प्रोवाइड भी कर देते हैं और इमीडिएट रिलीफ जो उनको रिक्वायरमेंट है प्रिक्योरमेंट की, उसके लिए 11.5 अरब रुपया इस वक्त पीडीएमए को और हेल्थ डिपार्टमेंट्स को प्राइमरी एंड सेकेंडरी और उसके साथ साथ आपका स्पेशलाइज्ड हेल्थ को इस वक्त रिलीज कर दिए गए हैं। इसके बाद मैं ये भी जरूर कहना चाहूंगा कि हमें मईशत का चरखा भी चलाना। इसमें बिजनेसेस के लिए हमने जो सूबाई टैक्सेस थे, खास तौर पे मुतासर शुदा इंडस्ट्रीज के, उसमें 18 बिलियन के वो टैक्सेस थे, उनकी वसूली को हमने रोक दिया है और सस्पेंड कर दिया है। इसके अलावा हमने अब दोबारा से इसको रिवाइटलाइज भी करना है। उसके लिए पब्लिक सेक्टर की भी जो स्कीम्स है उसमें हम बजट के अंदर 100 अरब से ऊपर की स्कीम्स ऐसी लेके आ रहे हैं जिसमें ज्यादा से ज्यादा डेली वेज वर्कर्स को एम्प्लॉय किया जाए। पब्लिक वर्क्स प्रोग्राम को लेके आएंगे, इसमें ज्यादा एम्प्लॉयमेंट रेशो होगी और ज्यादा लोगों को वहां पे रोजगार मिलेगा। बिजनेसेस का भी ख्याल रखा जाएगा, डेली वेज वर्कर्स का भी ख्याल रखा जाएगा, इमीडिएट रिलीफ भी प्रोवाइड की जाएगी और इंशाल्लाह हम अपने हर हेल्थ वर्कर का भी ख्याल रखेंगे जो भी कोरोना के साथ डील कर रहे हैं। जी लास्ट क्वेश्चन। 11 करोड़ का सूबा 4,000 रुपए मांगता है। ये इफ यू डोंट माइंड आपकी एफर्ट है, लेकिन ये उनके मुंह में जीरे के बराबर भी नहीं है। और ये किस तरीके से डिस्बर्समेंट होगी? प्रेजेंट आपको फेडरल गवर्नमेंट के दौरान 10 लाख के अलावा फेडरल गवर्नमेंट आपको कितने पैसे और दे सकती है फेडरल गवर्नमेंट के? और ये किस मैटर है साहब, आपको कैसे पता चलेगा कि ये लोग जो है वो नीडी पीपल हैं और इनको जो है वो आपने ये रिलीफ पैकेज जो वो देना है? बिल्कुल जी, सवाल ये सही कैसे होगी इस पैकेज की, आप लोग किस तरह से तकलीफ करेंगे? सर दूसरी बात ये टेस्ट है कोरोना का 9,000 के करीब है, वो क्या उसमें रिलीफ देंगे? तो आप लोग टेस्ट करवाना चाह रहे हैं लेकिन पैसे ना होने की वजह से वो टेस्ट नहीं करवा रहे और खौफ की हालत में हो रहे हैं, जिसकी वजह से मजीद केस जो है तो क्या जो 9,000 फ्री है वो फ्री होगा या उसमें कोई
प्राइवेट जो हॉस्पिटल है उनको एंगेज करें। दूसरा आप ये फरमा रहे हैं 18 करोड़ रुपए के जो सुबाई टैक्सेस है वो माफ कर रहे हैं, ये थोड़ा सा मुद्दे है कि कौन से माली साल के लिए आप माफ कर रहे हैं जो अभी जवाब देने के लिए बहुत ज्यादा क्वेश्चन हो गए। मखदूम साहब, जनाब एक तो आप सबको यह होगा कि ये इवॉल्विंग सिचुएशन है, हर दिन चीजों का जायजा लिया जाता है, प्रोक्योरमेंट का भी लिया जाता है, इकोनॉमिक इंसेंटिव का भी लिया जाता है। हमने जो इस वक्त जिस चीज को एड्रेस किया है वो आपका शॉर्ट टर्म रिलीफ मेजर है। मैंने पहले भी अर्ज किया 570 अरब रुपया ओवरऑल इन एडिशन टू जो पिछला डिस्क प्रोग्राम चल रहा है ओवरऑल रखा गया फेडरल गवर्नमेंट से। उसमें दो चीजें, एक कैटेगरी जो अभी टारगेट की जा रही थी बिस्क से वो थी 0 से 16 के पीएमटी स्कोर के साथ, ये उससे ऊपर को लेके जा रहे हैं क्योंकि अब तबका काफी उससे ऊपर भी जो आता है इस शरह गुर्बत से वो अफेक्ट हो रहा है। हम भी उसी में से कुछ लोगों को इस वक्त केटर कर रहे हैं। फेडरल गवर्नमेंट प्रोग्राम भी साथ साथ आ रहा है, वो डवटेल कर रहा है, इसको कॉम्प्लीमेंट भी करेगा और हमें उम्मीद है इस पैकेज प्रोवाइड करने से इंशाअल्लाह रिलीफ जल्द से जल्द ऑन द ग्राउंड आ जाएगी। आपका दूसरा सवाल मेरे से था कि ये टैक्सेस ये अभी हमने इस फिस्कल ईयर के लिए जो जून 30 को खत्म होता है तब तक के लिए सस्पेंड किए। हम सिचुएशन को डेली बेसिस पे इवेलुएट करते रहेंगे और जो वसीतर मफाद में फैसले होंगे, जो मईशत को बेहतर करने के रिवाइटलाइज करने के लिए फैसले होंगे, इंशाअल्लाह अगला बजट उन्हीं प्रिंसिपल्स के ऊपर मबनी होगा। इसके बाद आखिरी क्वेश्चन सदफ आप साथ क्या होगा, इमदाद किस तरह तकसीम करेंगे, घरों में भेजेंगे, लिस्टिंग कौन सी होगी, कौन से लोग हैं उनकी लिस्टिंग कौन बनाएगा और क्या घरों में भेजेंगे या किस तरह तरीका कार क्या है। ये 25 लाख खानदानों के लिए देखें हमने साथ साथ एक बड़ी नई एनवायरनमेंट में हम काम कर रहे हैं जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखना है। अभी हमारे साथ हमारे आईटी बोर्ड के चेयरमैन भी बैठे हैं। हम फॉर्म को आज ही इंशाअल्लाह ऑनलाइन डाल देंगे। बड़ा सिंपल एक फॉर्म तैयार किया है जिसपे उनसे इंफॉर्मेशन ली जाएगी, वो हमारी वेरियस डेटाबेसेस के अगेंस्ट चेक होगी। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डीसी की सरबराही में कमेटी बना दी गई है जो इंसानी सब सवाल सुन रहे हैं। आपने ऑनलाइन फॉर्म डाल में आप बीडी लोगों की मदद करना चाह रहे हैं। एक गरीब आदमी की जिसका दिहाड़ीदार था, जो मजदूर था, कहा कि वो हमारा आदमी मेहनत का है तो इस दौरान जो है वो बिल्कुल ड्राइव हो गया अपनी जॉब से, वो आपका ऑनलाइन जो फॉर्म है वो किस तरह एक्सेस करेगा? क्या आप समझते हैं कि उसके पास इतनी जो है वो एबिलिटी है, उसके पास इतनी आईटी की एक्सेस है कि किस किस्म का ये बड़ा वैलिड सवाल है, इस पर मैं बात करना चाहूंगा। हमने डेटा प्रोलिफरेशन भी देख ली है कि डेटा पेनिट्रेशन किस लेवल की है। इस डेली वेज वर्कर के पास अगर स्मार्टफोन की एक्सेस नहीं भी है तो अगर किसी के साथ वाले से व्हाट्सएप पे ये फॉर्म हमें स्कैन होके भी आ गया तो उसकी भी प्रोसेसिंग हम कर लेंगे। हम इसके अलावा हमने ये फॉर्म्स के लिए मैनुअल प्रोसेस भी रखा हुआ है, बट आइडियली स्पीकिंग जितना कम इसमें हम ह्यूमन इंटरेक्शन को फिजिकल को कम कर सके हम उसको प्रेफरेंस देंगे, उसको तरजीह दी जाए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दिहाड़ीदार तबका मुश्किलात का शिकार है लेकिन हुकूमत पंजाब उन्हें अकेला नहीं छोड़ेगी। 10 अरब लागत से 25 लाख घरानों को 4,000 रुपए इमदादी रकम दी जाएगी। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि 18 अरब रुपए के सूबाई टैक्सेस भी माफ किए जा रहे हैं। 24 घंटों में पंजाब में कोरोना के 82 मरीज सामने आए हैं। अंडर ट्रायल कैदियों से मुतालिक सिफारिशात जल्द विफाकी हुकूमत को दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स और हेल्थ प्रोफेशनल जो कि कोरोना वार्ड में काम कर रहे हैं 1 माह की तनख्वाह उन्हें स्पेशल अलाउंस के तौर पर दी जाएगी।